अब यह है कि ईरान ने सियासी सतह पे क्या पाया है और इसराइल ने मिलिट्री महाज पे क्या खोया है, इस पे हम बात करते हैं। सीनियर साफ़ी आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर में दिफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर खालिद चिश्ती भी मौजूद होंगे। बट आमिर ज़िया साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो। सो आमिर साहब, मैं और शादिया बात करते वे आर ड्राइंग कंपैरिजन्स के, जिस तरीके से वो इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ हुई थी, उसके 24 घंटे बाद भी थोड़ा बहुत फायर, थोड़ा बहुत ड्रोन इधर उधर जाते रहे थे। तो क्या हम उसी सिचुएशन में जा रहे हैं? ट्रंप साहब ने दुनिया को मुबारकबाद कह दी है, सो इज इट द फाइनल वर्डिक्ट या फिर अभी और कुछ होना बाकी है? देखिए, एक तो ये कि अगर अमेरिका ने जो है रिटेलिएट नहीं किया, जो उनके कतर के बेस पे हमला किया गया था ईरान की तरफ से, और कि वो हमला जो था सिंबॉलिक था, अलामती था, उससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। खुद ट्रंप के बकौल 14 में से 13 जो मिसाइल से उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था और एक जो था कहीं और गिरा था। तो वो एक सिंबॉलिक हमला था जो ईरान ने किया था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हमें समझनी ही चाहिए कि जो आपका बुनियादी सवाल था जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, बात थी कि इजराइल और उसके जो मगरबी इत्तेहादी हैं, उन्होंने जो है उसका जो जौहरी प्रोग्राम है उसको काफी डाउनग्रेड कर दिया है ईरान के, जो उनका एक बड़ा हदफ था। उसी तरह जो उनके जो मिलिट्री पावर थी उसको काफी डाउनग्रेड किया है। यानी पहले ही हमले में उन्होंने जो उसकी टॉप मिलिट्री क़यादत थी उसको खत्म किया था, साइंटिस्ट को खत्म किया था। तो ये तमाम चीजें हकीकतें हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव इन्होंने हद तक जो है अचीव किए। ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने उनकी जो आयरन डूम थी उसको चैलेंज किया और उसके अंदर ब्रीच कर दिया। लेकिन ईरान के हमले जो थे यकीनन अलामती तौर पे इजराइल को, क्योंकि आदत नहीं है, वो एक महफूज अपने आप को समझता है, सिंबॉलिकली थे। लेकिन अगर आप कहा जाए कि बहुत बड़े पैमाने पे हर्ट किया है इजराइल को, तो ये ऐसा नहीं हुआ है। मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, बड़ा उन्होंने मर्दाना वार मुकाबला किया ईरान ने, लेकिन जो पलड़ा है जंग का वो इजराइल अमेरिका के हक में ही रहा, क्योंकि उनके पास एयर स्पेस को उन्होंने डोमिनेट किया ऑल थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट। ईरान अपनी स्पेस के ऊपर कोई ज्यादा उसको वो नहीं कर सका, डिफेंड नहीं कर सका, लेकिन खड़े रहना जो था वो एक बड़ी बात थी। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो नुकसान जो है वो ज्यादा ईरान का हुआ है जनाब। जी, अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे आमिर साहब के चूँकि अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं हमें नज़र आती है इसराइल में, छोटी सी जगह है, उसमें एक बिग अमाउंट ऑफ पीपल वहाँ पर रहते हैं। ईरान में उस तरह से नहीं है, यानी ईरान में से कई इसराइल निकल कर आ जाएंगे। इस तौर से अगर देखा जाए तो इसराइल को ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन फिर एक आ जाता है कि जी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया गया, जिसके ऊपर ईरान ये कह रहे हैं कि हम तो वहाँ से पहले ही सब कुछ मूव कर चुके थे। तो जो मकसद हासिल करना था इसराइल ने या यूएस ने कि जी उनकी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाए और सब ख़त्म कर दिया जाए, तो वो तो अचीव नहीं हुआ। फिर इसमें इसराइल का विन कैसा है? देखिए, विन ये होता है कि वो आपको डिस्टेबलाइज कर देते हैं और आपके प्रोग्राम को पीछे धकेल देते हैं। हर चीज जो है पूरी एलिमिनेट नहीं होती है लड़ाई में ना। अब जब फर्दो का उनका प्लान था, जब उसको इसराइल ने भी वो निशाना बनाया था, अमेरिका ने बनाया। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाए तो उससे नुकसान तो होता है आपका। वो ठीक है, आपने अपने कुछ एसिड्स को निकाल कर वहां से कहीं और ले जाके छुपा दिया, वो बिल्कुल हो सकता है, बचाया होगा उन्होंने, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हुआ। फर्ज करें कि आप अपनी उस तवानाई बनाने के जो भी आप उसको वो कर रहे थे कि जी हम अगले 6 माह में कर लेंगे, साल भर में कर लेंगे, एनरिचमेंट का जो उनका मसला था, उसको अगर उन्होंने इन हमलों ने 8-10 साल पीछे कर दिया, और उनका जो कैलिबर था, टॉप साइंटिस्ट जो था, माजी में भी आपको याद होगा कि वक्तन फ़वक्तन जो थे एसेसिनेशन बिड होती रहती थी ईरान के साइंटिस्ट के ऊपर जो न्यूक्लियर साइंस से वाबस्ता थे। इस मरतबा तो पहले हल्ले में उन्होंने मतलब कुछ दर्जन भर को जो है हदफ बनाया था। तो अगर आप मजमूई तौर पर देखें, जब आप एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, तो बड़ा डिस्पैशनेट करते हैं और उसमें वो हकीकत पसंदाना, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा था तो पाकिस्तान तो ने अपने आप को यही हमने रवैया भी रखा कि असूली तौर पे सपोर्ट भी किया, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि जो हमारा जो रवैया था वो एक अवामी सतह पे जज्बातियत थी, लेकिन हमारी लीडरशिप ने उसका मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने अब जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग हुई उस तक में जब उन्होंने वार्निंग की तो उन्होंने इजराइल को टारगेट किया, उन्होंने अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। तो ये आपकी प्रायोरिटीज होती हैं। तो जब आप ईरान के नुकसानात का तखमीना लगाते हैं, वो भी आपको इसी तरह लगाना चाहिए कि वो ठीक है, हम कहेंगे मतलब है कि इजराइल के 10 मरे और इधर 100 जो है वो हदफ बने, तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या है?
आप अगर ये कहें जैसे गजा में लड़ाई हुई थी, गाजा में, कि ठीक है पहले आपने 200, 250, 300 इजरायलियों को जो है हलाक किया, उनको अगवा किया, उसके बदले में अगर आपका नुकसान 55,000, 56,000 का हो जाए तो प्रोपोर्शन कहाँ रह जाता है? ठीक है ना, क्योंकि जो जंग का फलसफा होता है वो ये कहता है कि जी कम से कम कुर्बानी पे बड़ी से बड़ी कामयाबी, और अगर जो ज्यादा ज़हीन कौमें होती हैं वो बगैर कुर्बानी के जंग जीतती हैं। ठीक है ना, तो असली यही होता है, कुर्बान होना। उस डील का क्या हुआ? दैट डील जिसके लिए बहुत यूएसए इन द बिगिनिंग बहुत कीन था कि किसी तरह से ईरान को उस टेबल पर रखें और किसी मुआहदे की तरफ चले जाएं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा और यही समझा कि जी वो जो डील ख़त्म की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे ज़्यादा यूरेनियम की अफजाइश करने में ईरान कामयाब हुआ विदाउट एनी वॉच, और अब उनको अंडर वॉच लाना चाह रहे थे। सो वेयर डज दैट डील स्टैंड नाउ देन? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर डील से ट्रंप साहब निकले थे उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, और ईरान ने तो बारहा कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जा रहे, उनका जो जौहरी प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है। लेकिन ट्रंप का एक रवैया था और उसको जो उसके यूरोप के तादी थे उनका कुछ और रवैया था। अब गालिबन चीजें इस तरफ जाए कि दोबारा से ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाएगा, मजीद मुश्किल हो सकती है, पहले ही बहुत मुश्किल है, मजीद हो सकती है, और उसके अंदर जाके फिर दोबारा उस न्यूक्लियर डील की तरफ जाएंगे। और उसमें आपको अंदाजा ही होगा कि दुनिया की जो है ना कि ईरान के साथ लोगों ने हमदर्दी बहुत की है, लेकिन ईरान का कोई फाल इत्तेहादी नहीं है दुनिया में। इसराइल के साथ जो है बेशक मेजोरिटी साथ नहीं थी, लेकिन फाल इत्तेहादी बड़े मजबूती से हैं। ये फर्क हमको समझना होगा जनाब। अच्छा आमिर साहब, गुज़िश्ता रात क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, और ईरान कह रहा है कि हमने किसी दोस्त ममालिक पे हमला नहीं किया, बल्कि वहाँ जो अड्डे थे अमरीकी उन पे हमला किया ना। इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि जब ये हमला शुरू हुआ था इसराइल का, तो सऊदिया सामने आया था, और सऊदिया का बड़ा अहम बयान था कि जी हम मुत्तहिद हैं, और उन्होंने जो वहाँ पे उस वक्त ईरान के हाजी थे उनको भी कहा था कि ये हमारे मेहमान हैं जब तक मामला ठीक नहीं हो जाते। तो काफ़ी अरसे बाद वी वर वॉचिंग सम यूनिटी इन द गल्फ साइड, लेकिन कल जो हुआ है उस पर सऊदिया का भी बड़ा सख्त बयान आया है। सो ईरान ने क्या इस मामले में लूज किया है? देखिए, ईरान ने जो इजराइल ने एक ट्रैप बिछाया था, ईरान वॉक इनटू दैट ट्रैप। इजराइल की ख्वाहिश थी कि अमेरिका उसके साथ आ जाए लड़ने के लिए, तो वो उसने ख्वाहिश पूरी की, जो ड्रैग हुआ। लेकिन ये जो गलती थी ईरान की, मैं गलती कहूँगा कि आप जाकर ठीक है वो बेसिस जो है कतर में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक में उनके अड्डे हैं, अगर आप उनको निशाना बनाते हैं तो लामाला जो है आप जो वहाँ पे मेज़बान है उनको आप धकेल रहे होंगे दूसरी तरफ। आप इसका अंदाजा बिल्कुल यूं करें कि जब पाकिस्तान पे कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि ईरानियंस ने एक यहाँ के इलेज टेरर कैंप पे हमला किया था, है ना, याद है ना आपको? उसके जवाब में पाकिस्तान ने फौरन जो है ईरान के अंदर डीप इनसाइड जाके मारा था, हालांकि हमारा इस्लामी मुल्क है। उसी तरह अफगानिस्तान अगर आपके साथ कुछ करता है आप जवाब देते हैं। भारत ने यही कहा, भारत का जो मई में हमला हुआ उसका फलसफा ये था कि जी हम आके, हमने तो बार बार वो बयान दे रहे हैं उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है और बाकी लीडरशिप, हमने तो वहाँ पे टेररिस्ट प्लेज मुबैना टेररिस्ट कैंप को हमने निशाना बनाया, है ना। मगर पाकिस्तान ने फिर भरपूर तरीके से जवाब दिया, क्योंकि कोई भी सॉवरेन मुल्क जो है वो इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी प्रिटेक्स्ट में आके उसके इलाके की एयर स्पेस की वायलेशन करें, जमीन की वायलेशन करें। तो यहाँ पर अगर ईरान करता है कि जी हम तो जी अमेरिकन को मार रहे थे, लेकिन ज़ाहिर के सऊदीज होंगे, कतरी होंगे, उस पर रद्द अमल देंगे बिल्कुल उसी तरह, और जायज़ रद्द अमल होगा जैसे पाकिस्तान ने दिया था, ईरान को दिया, पाकिस्तान ने भारत को दिया। तो कोई भी सोवरेन मुल्क जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात ही कि अगर ये तो चले अच्छी बात है कि कंटेन कर रहा है और अमेरिका रिटेलिएट नहीं कर रहा, अगर रिटेलिएशन होता और और उसके साथ आपने देखा कतर ने ये बयान दिया था कि हम अपना जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब है कि आप ईरान वुड बी ओपनिंग टू मेनी फ्रंट्स, और जब आप ज्यादा फ्रंट खोलते हैं, और अभी आप इतने मजबूत ताकत नहीं है, ईरान एक ठीक है एक मिड साइज पावर है वो, लेकिन आप अगर ये समझते कि आप बैक वक्त इसराइल से, अमेरिका से, उसके मगरबी इत्तेहादियों से, उसमें फिर आप मुस्लिम ममालिक को भी शामिल कर लें जो अखलाकी तौर पे आपकी मदद कर रहे थे, फाल मदद नहीं कर रहे थे, तो आपने अपने आप को मजीद आइसोलेट किया, ठीक है ना। तो मैं ही समझता हूँ टेक्निकल गलती है, जब भी जंग जो है वो बड़ा ठंडे दिलो दिमाग का खेल होता है। जैसे इसराइल ने कई बरस की प्लानिंग थी उनकी, आप इसको अंदाजा करें ना कि उन्होंने पहले ईरान के प्रॉक्सीज को कमजोर नहीं किया, बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया हिजबुल्लाह को। एब्सोल्युटली। अच्छा आमिर साहब, पॉइंट टेकन सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।